हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण भूगोल चल रही है और मेरी क्लास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों के साथ हर क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं कि संपूर्ण जो भूगोल मेरी चल रही है वो टॉपिक पर बेस होकर के उसमें से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए हैं उन सभी को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन निकाल सकता है एग्जामिनर, वो सभी मैं आपको बताता चल रहा हूं अपनी इस संपूर्ण भूगोल की क्लास के अंतर्गत। ठीक है, आज जो मेरे भाई जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं चट्टानों के ऊपर करवा रहा हूं, क्योंकि चट्टानों से रिलेटेड मैंने सी टेट के पेपर में पिछले कुछ देखे हैं। बहुत मतलब 3 से 4 क्वेश्चन चट्टानों से पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसलिए आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं, प्रेजेंट कर सकता हूं, प्रोवाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं, वो सभी आपके सामने होंगे। लास्ट ईयर पर एनालिसिस करके मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं चट्टानों से रिलेटेड। आज ए टू जेड चट्टानों के बारे में जो भी चीजें, जहां से भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के रखे हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आराम से करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सभी को पता होगी चट्टानें जो होती हैं 3 प्रकार की मोस्टली होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे मजबूत चट्टान जो अग्न्य चट्टान है, अवसादी चट्टान है, फिर रूपांतरित चट्टानें हैं। अब कब कौन किस प्रकार से चट्टानें बनती हैं क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है। अग्न्य चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने पर, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, गर्म लावा के ठंडे होने पर अग्न्य चट्टानें होती हैं जो ग्रेनाइट के रूप में होती है, जो ग्रेनाइट कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, आने वाले समय में ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वो अग्न्य चट्टानों से निकल कर आता है। ठीक है, अब चट्टानें किस प्रकार से बनती है वो आपको मैं बता देता हूं। अवसादी हो, अग्न्य हो, रूपांतरिक हो, कोई सी भी चट्टानें आपके सामने सभी की सभी हैं। जैसे कि सबसे पहले मैग्मा की बात करूं तो मैग्मा से सीधा बनता अग्न्य चट्टान, मैग्मा का ठोस में परिवर्तन होना, फिर उसके बाद अग्न्य चट्टान से टूट फूट होकर के ये अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। अवसादी चट्टान का टूट फूट होना अवसादी चट्टान कहलाता है। अवसाद फिर अवसादी चट्टान, उसके बाद ये ताप और दाब के प्रभाव का होने के कारण यह कायांतरित चट्टानों में बदल जाता है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसी को कहते हैं सेल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको समझाना भी। मैग्मा कब बनेगी, अग्न्य चट्टान कब बनेगी, अवसाद चट्टान कब बनेगी, कायांतरित चट्टानें कब बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मैंने दे रखी है, आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऑप्शन पर चलना है। जिप्सम, जिप्सम बिल्कुल है। कांग्लोमेरेट ये भी है, डोलोमाइट ये भी है। स्लेट यहाँ पर मुझे लगता है राइट आंसर हो जाता है, जो कि डी इज द राइट आंसर। तो परतदार चट्टान नहीं है, वो है स्लेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो वन ऑप्शन है, मैं वन लाइनर आपके सामने है क्वेश्चन, जैसे कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों को घनीभूति हो जाने पर बनी चट्टान अग्न्य चट्टानें कहलाती हैं। अग्न्य शैल कहलाते हैं, मौलिक शैल कहलाते हैं। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अग्न्य चट्टान होती है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों से की जाती है? वो है प्लूटोनिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने वन लाइनर में आपको करवा रहा हूं। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्न्य चट्टान किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिक चट्टान। ये इंपॉर्टेंट है, बैथोलिक के नाम से ही अग्न्य चट्टान को नाम जाना जाता है। अग्न्य चट्टान जो होती हैं, मृदा और सैल खंड के नीचे खिसकने की घटना को कहते हैं भूस्खलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? देखो इंपॉर्टेंट है, जैविक चट्टान की बात हो रही है। क्वार्टाजाइट, संगमरमर, कोयला या ग्रेनाइट। जैविक जो चट्टान होगी वो कोयला होगी, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्वार्टाजाइट और संगमरमर जो होती हैं रूपांतरिक चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट आपको पता है अग्न्य चट्टान होती है, जबकि कोयला एक जैविक चट्टान है और कोयला का निर्माण पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशोष से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी की सभी मैंने बता दी। क्वार्टाजाइट संगमरमर रूपांतरिक, ग्रेनाइट अग्न्य और कोयला एक जैविक चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में, अग्न्य चट्टान में। सिंपल आंसर है, अभी मैंने बताया था, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। परतदार चट्टान है कोयला एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम किन चट्टानों, जो खनिज तेल होता है, किन चट्टानों में पाया जाता है? अग्न्य, नवीन संस्कृत या प्राचीन संस्कृत या परिवर्तित? सिंपल सी बात है, प्राचीन जो संस्कृत जो चट्टानें होती हैं
उनमें ही क्या पेट्रोल खनिज तेल होता है, उपलब्ध होता है या मिलता है, पाया जाता है। ठीक है, वन लाइन की बात करो अपने भाई से, रेगिस्तान क्षेत्र में जो मशरूम चट्टान का निर्माण है वह उदाहरण है अपरदन का। ठीक है, किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, उसके शरण में काली मिट्टी का निर्माण होता है, वो होती है आपकी बेसाल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं सभी चीजें समझते रहो। नेक्स्ट है, जानवरों और वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषों को किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, वो है अवसादी चट्टानें। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? अब देखो, चूना पत्थर ये भी है, बलुका पत्थर ये भी है, शैल ये भी है, लेकिन क्वार्टाजेट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है। इसके ऊपर मैं एक लेकर आया था मैं कुछ, हाँ, जैसे कि आपके सामने ये देखो, अवसादी चट्टानें जो है इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंगलो, नमक की चट्टान, शैल खरी आदि पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती है, इनमें वनस्पति जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इन चट्टानों में लौह एसिड, फास्फोरस, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। किसमें? अवसादी चट्टानों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, वन लाइनर आपके सामने है। धरातल मतलब पृथ्वी के सावर्धिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, वो है अवसादी चट्टानें। पेट्रोलियम जो खनिज तेल किन चट्टानों में? प्राचीन संस्कृति, जैसे अभी मैंने बताया। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टाजेट में। ठीक है, चूना पत्थर जो लिमस्टोन होता है कायांतरित है संगमरमर में। बेसाल्ट की रूपांतरित के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, वो होता है एमीबोलाइट के लिए। ठीक है, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किन चट्टानों में होती है? अगन्य और तलछटी में। अपक्षीणीय की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों में अपक्षीय है, वो है जलयोजन। ठीक है, ये पूछे गए क्वेश्चन। आप देखो चट्टानों में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे कि मूल चट्टान है और यहाँ पर रूपांतरण होता है। ग्रेनाइट नाइस में, बेसाल्ट एम्पी बोलाइट में, ग्रेबो सेप्टाइन में। ठीक है, परतदार जो चट्टानें होती है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, कोयला। ठीक है, क्वार्टाजेट में, संगमरमर में, स्लेट में और ग्रेफाइट हीरा में बदल जाती है। वहीं पर रूपांतरित चट्टान जो होती हैं वो स्लेट से शिस्ट से फाइलाइट से हो जाती है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। चट्टानों का परिवर्तन मैं आपको समझा चुका हूं। 3 प्रकार की चट्टानें, अगन्य, परतदार और रूपांतरित चट्टानें। इनके अपने अपने रूप है और किसमें रूपांतरण हो जाती है आपके सामने मैंने बता दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान होता है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी जो शैल है 5%, 8, 10 या 15, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। 5% केवल अवसादी शैलों की बनावट। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के सावर्धिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अगन्य चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, इनमें से कोई नहीं। अवसादी चट्टान यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी। अभी बताया था वन लाइनर में मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत अवसादी शैलों में ढका हुआ है, ये आपको दिख रही होंगी। 75, 65 या 70 या 90%। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भूगर्भ है हमारी, विशाल आकार की जो गोबंदाकार अगन्य चट्टानें हैं निम्न से किस नाम से जानी जाती हैं? बैथोलिक, लेकोलिक, फैकोलिक या लोपोलिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, बैथोलिक, जो कि एक अगन्य चट्टान का ही रूप होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवर जो है, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अगन्य में, अवसादी में या फिर कायांतरित चट्टानों में या अद्वितीय चट्टानों में? अब जानवर और वनस्पति, तुरंत अवसादी चट्टान इज द राइट आंसर हो जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगन्य चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो ध्यानपूर्वक पढ़ो। अगन्य चट्टानों में परत का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इन चट्टानों में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, बिल्कुल। इन चट्टानों में जीवाश्म जो फॉसिल होते हैं वो उनका अभाव भी होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर गलत हो जाता है, जॉइंट नहीं होते। ये बिल्कुल सॉलिड और ग्रेनाइट जिसके रूप में निकलता है वो अगन्य चट्टानें होती है। तो यहाँ पर जो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, मतलब कि जो गलत है, असत्य है कथन है, वो है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो शैल शेष अन्य से भिन्न, इनमें से क्वार्टाजाइट, ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर। तो ग्रेनाइट जो कि अगन्य चट्टान से है और सॉलिड है, तो इससे भिन्न यही हो जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मोहो शिकेल में
निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? देखो मोह स्केल, जैसे कि स्केल होते हैं, जैसे भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आया तो उसको डेसिबल से मापते हैं, तो उसी प्रकार से मोह स्केल मोह स्केल से किससे नापा जाता है? आकाशीय पिंड की दूरियों से, बहते हुए जल की गति को, वायुयानों को जलयान की गति से, या फिर चट्टानों की कठोरता। बट जब बात चल रही है चट्टानों की, टॉपिक चल रहा है चट्टानों को, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं चट्टानों के, तो राइट आंसर यहाँ पर सही सिंपल सा है डी। ठीक है, तो चट्टान जो है मोह स्केल से मापा जाता है, मापन आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेनाइट की जो गणना है किस प्रकार की चट्टान से की जाती है? अगण्य, अवसादी, कायांतरिक या अद्वितीय प्लेटोनिक? यहाँ पर आपको पूछ रहा है ग्रेनाइट की जो गणना है किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है, तो आपको गणना नहीं लगाना, डी अद्वितीय प्लेटोनिक जो होती चट्टानें होती है, अभी मैंने बताया है ग्रेनाइट की गणना उससे की जाती है। ये प्लेटोनिक वही है जो अंतर्वेदी चट्टान होती है, बहुवेदी चट्टानें जो होती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ अगण्य के रूप हैं, और इग्नोक्स जो होते हैं ये मैं टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी करवा चुका हूं कि अंतर्वेदीय और बहुवेदीय चट्टानें क्या होती हैं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं टेस्ट सीरीज में, और संपूर्ण भूगोल में भी आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्माण को दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अगण्य है, कायांतरित है, अवसादी है, अद्वितीय? देखो निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, तो प्राचीन सबसे कौन सी है? ए अगण्य चट्टान इज द राइट आंसर है, इसी से ही बनी है सभी। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक चट्टान में अगण्य चट्टान को रखोगे, अवसादी को, या रूपांतरिक या अंतर्वेदी चट्टान है? तो ए यहाँ पर राइट आंसर फिर से हो जाता है, जो प्राथमिक चट्टान है वो आपकी मेरे भाई अगण्य चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगण्य शैल कहलाते हैं कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल, इनमें से कोई नहीं। आप जब सर्च मारोगे गूगल पर कठोर शैल, गौण शैल क्या है, या कौन सी चट्टानें होती हैं, किसको कहा जाता है, लेकिन ये सभी चीजें जब आप सर्च मारोगे ना गूगल पर, कहीं पर, किताबों में, कहीं भी देखोगे तो आपके पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे सभी चीज के लिए। फिलहाल जो अगण्य शैलें हैं वो मौलिक शैल कहलाती हैं, भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये आप सभी को पता है, किंतु इनमें से कुछ खनिज चट्टानों की रचनाते होते हैं। इन खनिजों की संख्या कितनी है जो मूलतः है? बिल्कुल 10 है, 20 है, 150 है, 500? मोस्टली जो है 20 इज द राइट आंसर हो जाता है, ये एनसीईआरटी बोलती है, इंपोर्टेंट है। 2000 में से आप काट लेना 20 को, तो 20 पर आ जाओगे। ठीक है मेरा भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग घुमाने की बात है। ठीक है, तो 20 इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत को हो जाने से बनी चट्टानों का, सिंपल है, द्रव की बात आ गई यहाँ पर मैग्मा की बात आ जाएगी, और घनीभूत हो जाने पर बनी चट्टानें क्या कहलाई जाएंगी? अगण्य चट्टानें कहलाई जाएंगी। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर मेरे भाई ए इज द राइट आंसर हो जाता है, बाकी के बाकी गलत हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास जो भी थी और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है भाई, मेरा तो सिंपल सा आइडिया यही है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में क्वेश्चन दूं, उससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, और हर चीज को मैं क्लियर करता चलूं, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट का। ठीक है, क्रॉस करना, इसके बाद केवीएस की आपको पता है डेट आ चुकी है, और मतलब कि वही है फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में वो क्लासेस होंगी, आप सभी को इस चीज की पता भी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था मेरे भाई, और मैं यही कहूंगा कि सीटेट के जितने भी मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लगाई हैं उनको, हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज क्लियर करा है, उनको कर लो, और फिर संपूर्ण भूगोल चल रही है, उसके बाद मैं इतिहास को चलाऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाने वाला हूँ। ठीक है, इतिहास के बाद सिविक्स है, वो 2-3 क्लास में मैं इंपोर्टेंट आर्टिकल वगैरह करवा दूंगा, संशोधन, सूचियां, सभी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से 3 से 4 क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही था। आपको क्लास अच्छी लगी, कैसी लगी, जैसी भी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता चल जाता है मुझे। ठीक है, और भाई सभी भाइयों को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, निःशुल्क सब कुछ, और फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।